हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। और आज हम जो इसमें एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो आप ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉपिक है बच्चों वो है आपका फ्रैक्शंस। क्या है? फ्रैक्शंस यानी भिन्न। बिल्कुल बेसिक से हम इस टॉपिक को सीखने वाले हैं, तो ध्यान से आप बने रहें। यहाँ पे सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन अगर हम करें, होते क्या है ये, है ना। तो सबसे बेसिक चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं शुरू में। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो आपने देखा होगा, जैसे कि कुछ इस फॉर्म में, ये सब आपने देखे होंगे कहीं ना कहीं हर बच्चे ने। तो इन्हीं को बोलते हैं हम फ्रैक्शन। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई फ्रैक्शन है और नहीं है, तो वो चीज समझ लीजिए। देखिए, जो भी भिन्न होगी फ्रैक्शन होगा इसी फॉर्म में होगी। ठीक है, भिन्न इस फॉर्म में होगी। अब नीचे वाला नंबर या फिर ऊपर वाले नंबर कुछ भी हो सकता है ना, एक्सेप्ट फॉर जीरो। ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है क्यू है वो जीरो नहीं होगा, है ना। ये चीज आप ध्यान रखना, तो फिर फ्रैक्शन नहीं होगी। तो अब देखिए बच्चों कि हमारे पास इस तरह की फ्रैक्शन आती है, तो जो ऊपर आपके नंबर होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे जो नंबर होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। एक एक करके हम चीजें समझेंगे, ध्यान पूर्वक समझना है। जो ऊपर जो भी आपको डिजिट्स दिख रही हैं उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे आपको लाइन के नीचे जो डिजिट्स दिख रही हैं इनको सबको डिनोमिनेटर बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। न्यूमरेटर को n से भी डिनोट कर देते हैं और डिनोमिनेटर को d से भी डिनोट कर देते हैं। ये चीज भी आपको समझनी जरूरी है। अब न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और डिनोमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं हर। समझ गए ये चीजें? तो फ्रैक्शन क्या कैसा दिखता है आप पहचानेंगे कैसे? उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, हिंदी में अंश और हर बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आगे हम करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मेरे पास ये है, ठीक है, तो इसको भी मैं फ्रैक्शन बोल सकता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका एक है और न्यूमरेटर में दो है। अब इस तरह से बहुत सारे आपको फ्रैक्शंस देखने को मिलेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए होता क्या है। ठीक है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो हम सीखने वाले हैं। तो मान लीजिए एक रोटी है। आपके पास है एक रोटी, ठीक है। तो क्या होता है, एक रोटी अगर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप पूरी अकेले रोटी खाने वाले थे, सारी रोटी अकेले खाने वाले थे आप। ठीक है, मान लीजिए रवि पूरी रोटी खाने वाला है, समझ गए। लेकिन क्या हुआ, अचानक से इनके फ्रेंड आ जाते हैं, ठीक है, और वो बोलते हैं कि भाई मेरे को भी रोटी मेरे साथ शेयर कर दो। ठीक है, तो रोहित आए, वो बोले मुझे भी रोटी खानी है।
तो रवि ने बोला कोई बात नहीं भाई, हम हाफ हाफ कर लेते हैं इसको। हाफ हाफ समझ रहे हो कि आधी रोटी आप खा लो, आधी मैं खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आधी ये वाली रोटी तो रवि खा रहा है और ये रोहित खा रहा है ना। तो एक रोटी के दो हिस्से हो गए। इसको बोलेंगे हम आधा हिस्सा, इसको भी आधा हिस्सा। और आधे को कैसे लिखते हैं? 1/2, 1/2, है ना। अब कैसे आया ये 1/2, ये चीज सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, डिनोमिनेटर में क्या आता है और न्यूमरेटर में क्या आता है, वो चीज हम समझने वाले हैं। अब ये जो पूरी रोटी है, इसके टोटल टोटल हिस्से कितने किए आपने? दो हिस्से, दो टुकड़े किए, ठीक है। तो जो टोटल पार्ट होते हैं वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। और जितने हिस्सों की जरूरत है वो न्यूमरेटर पे लिखते हैं। तो दो में से रोहित कितने हिस्से खाएगा? एक हिस्सा खाएगा, इसलिए न्यूमरेटर में हमने एक लिखा। दो में से रवि कितना खाएगा? एक हिस्सा, इसलिए इसका भी न्यूमरेटर में एक लिखा। और टोटल डिनोमिनेटर में दो इसलिए लिखे क्योंकि टोटल दो पार्ट्स हैं इसके। समझ गए? अब 2 पर्सन और आ जाते हैं, फरीदा एंड रिहान। 2 पर्सन और आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें भी शेयर करनी है ये रोटी। तो आप क्या करते हैं? चलो ठीक है भाई, हम दो शेयर कर रहे हैं तो दो और सही। और उसके बाद आप इसकी कर देते हैं 4 पार्ट्स। कितने कर देते हैं? 4 पार्ट, 4 हिस्से। समझ गए? अब 4 हिस्से जो किए हैं उसमें से सबको एक एक हिस्सा मिल गया क्योंकि 4 पर्सन है, और चारों को एक एक हिस्सा मिल गया, एक एक टुकड़ा मिल गया। तो अब बताइए कि हर किसी के हिस्से में कितनी रोटी आई, कैसे बताएंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए टोटल पार्ट कितने हैं, टोटल हिस्से कितने हैं? 4 हैं। तो इसीलिए रवि के हिस्से, देखिए डिनोमिनेटर में हम जो टोटल पार्ट होते हैं वो लिखते हैं, है ना। लेकिन रवि के हिस्से आया है उसमें से एक। कितना आया है? एक। समझ गए? और रोहित के हिस्से भी 4 में से एक आया है। फरीदा के हिस्से भी एक आया है 4 में से। और ये भी रिहान के हिस्से भी एक आया है। तो टोटल कितना है? देखिए, हर किसी के हिस्से एक एक आ गया। टोटल कितने टुकड़े हैं? 4, चारों में से एक एक आया। इतनी चीज समझ गए? अब देखिए, ये फ्रैक्शन में आप डिनोट कर रहे हैं, है ना। इस तरह से क्या करते हैं? फ्रैक्शंस में डिनोट करते हैं। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं। चलिए, ये तो हो गया। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपके पास है एक चॉकलेट, ठीक है। एक चॉकलेट है, उसके हमने किए हैं कुछ हिस्से, 3, 4, 5, 5 हिस्से हैं इसके, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि इसका ये हिस्सा भी खा लिया और ये हिस्सा भी आपने खा लिया, ठीक है। ये हिस्सा और ये हिस्सा रवि ने खाया है, और बाकी के जो 3 हिस्से बचे हैं ये रोहित ने खा लिए। अब मुझे बताइए रवि ने कितनी चॉकलेट खाई? तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए टोटल इसके कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं। 5 में से कितने पार्ट खा लिए रवि ने? 2। तो 2/5 चॉकलेट रवि ने खाई। अब रोहित ने कितने खाई? टोटल पार्ट तो 5 ही है, लेकिन 5 में से 3 पार्ट उसने खा लिए, तो 3/5 रोहित ने खाई चॉकलेट। इस तरह से फ्रैक्शंस हम लिखते हैं। ये चीज समझ में आ गई बच्चों? चलिए, इसको नोट डाउन कीजिए और इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम।
तो बच्चों क्वेश्चंस देखिए अब। ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन, यानी छायांकित भाग को दर्शाने वाली भिन्न आपको लिखनी है। ऐसे भिन्न लिखनी है जो कि इस छायांकित भाग को दर्शा रही है, समझ गए। तो कैसे आएगी भिन्न, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला भाग क्या दिख रहा है आपको, ये त्रिभुज, एक त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज के कुल कितने पार्ट किए गए हैं, 1 2 3 4। काउंट कीजिए, इस त्रिभुज के कुल कितने हिस्से हो गए हैं, 4 हिस्से हो गए हैं, ठीक है। अभी मैं आपसे भी पूछूंगा बच्चों, सबसे पूछूंगा क्वेश्चन, इसीलिए ध्यान पूर्वक समझें। मैं पहला भाग यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी पार्ट आपको बताने हैं, बाकी पार्ट्स के आंसर। तो देखिए टोटल हिस्से कितने हैं, 4। यही बोला था ना मैंने कि फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि कुल हिस्से कितने हुए इस त्रिभुज के। तो कुल हिस्से कितने हुए, 1 2 3 4। 4 तो कुल हिस्से हो गए, तो मैंने डिनोमिनेटर यानी हर में लिख दिया 4। अब आपसे पूछा क्या गया है, जो पूछा है वो न्यूमरेटर में लिखना है कि कितने हिस्से इसके शेडेड हैं, छायांकित है, कितना पार्ट। तो 2 भाग छायांकित है, तो न्यूमरेटर में जो छायांकित हैं उतने भाग लिख देंगे। कितना आ गया ये, 2/4, ठीक है। ये आपकी भिन्न हो गई, ये शेडेड पोर्शन हो गया। तो इस त्रिभुज का 2/4 भाग क्या है, छायांकित है, शेडेड है। समझ में आ गए। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, दूसरा भाग आपको करना है। तो इसमें देखिए कितने हिस्से बन रहे हैं। अगर आपको, क्योंकि पूरी ये ब्राउन कलर से ही है सभी लाइन, इसलिए मैं आपको दर्शा देता हूँ। ये है, इतने पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे, बाकी के पार्ट्स कैसे करने हैं वो देखिए। दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग, ठीक है। दूसरा भाग है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड पार्ट। तो टोटल कितने भाग हैं इसमें ये देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो छायांकित है या नहीं है भाग, बस आपको टोटल पार्ट लिखने हैं जो कि 9 है। अब 9 में से छायांकित भाग कितने हैं, तो बच्चों एक को छोड़ के बाकी सब के सब छायांकित किए हुए हैं, शेडेड हैं। तो 8 पार्ट ऐसे हैं जो शेडेड हैं और एक पार्ट नहीं है, इसीलिए आपको शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट करना था। तो 8/9 आपका उत्तर। तीसरा देखिए, थर्ड, टोटल आपको कितनी बॉल्स यहाँ पे बने हुए दिख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे दिख रहे हैं, टोटल लिख देंगे सबसे पहले। और फिर शेडेड देखिए, 8 में से 4 मुझे शेडेड दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 4, ठीक है। इसी तरह से सारे पार्ट हम करेंगे। अब देखिए जो ये सर्कल है, वृत्त है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। तो टोटल लिख देंगे 4, जबकि एक भाग को छायांकित किया गया है। फिफ्थ देखिए, टोटल पार्ट काउंट कर लीजिए सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल भाग 7 हो गए, ठीक है। लेकिन छायांकित सिर्फ 3 ही है, तो आप 3/7 यहाँ पे आंसर लिख देंगे। सिक्स्थ देखिए, छठा, टोटल यहाँ पे फ्लावर्स देखिए, फूल कितने छपे हुए हैं। तो टोटल अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4, और कितनी लाइन है, 1 2 3, ठीक है। 3 रो हैं और हर रो में 4 फूल हैं। तो 4 इंटू 3 कितने हो गए, टोटल 12, 12 हो गए। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप 12, ठीक है। अब 12 में से छायांकित कितने हैं, तो ये दिख रहे हैं, ये शेडेड हैं बच्चों, ठीक है। ये सारे शेडेड हैं, छायांकित हैं। तो सिर्फ 3 ऐसे फ्लावर्स हैं जो छायांकित हैं 12 में से। तो 3/12 इसका भिन्न आ गया, फ्रैक्शन आ गया। अब नेक्स्ट कीजिए, सेवंथ, ठीक है। सातवां क्या आ जाएगा आपका, पेंसिल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 पेंसिल हैं। उसमें से छायांकित कितनी है, आप देखेंगे तो सभी की सभी पेंसिल शेडेड मुझे दिख रही हैं। तो मैं 10 लिख दूंगा न्यूमरेटर में भी। तो 10/10 क्या हो गया,
आपका शेडेड पेंसिल्स हो गए। अब अगला पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, टोटल इस ट्रायंगल के कितने हिस्से हुए हैं वो काउंट कर लेंगे, वो गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हिस्से हुए हैं। तो आप लिख देंगे डिनोमिनेटर में 9। अब छायांकित भाग कितने हैं, 1 2 3 4, 4 तो छायांकित हैं, और अगर बीच में देखेंगे तो 5 ऐसे भाग हैं जो छायांकित नहीं है। हमें तो छायांकित चाहिए, तो 4/9 आ गए। दिस इज योर आंसर। इसको नोट डाउन कर लेंगे सब बच्चे। जीआईसी जयपुर कोलसो, बेटा समझ में आया आपको? अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे तो हाथ खड़ा करेंगे। जीआईसी जयपुर कोलसो, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो हाथ खड़ा कीजिए, शाबाश। ठीक है, देखिए कुछ पार्ट इसके और हैं क्वेश्चन के, वो देख लीजिए आप। ये देख पा रहे हैं, 9th और 10th, इजीली हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस फूल की जो पत्तियां हैं उनको देखिए और मुझे बताइए कि टोटल कितनी पत्तियां आपको दिख रही हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 6 7 8, टोटल 8 पत्तियां हैं, और 8 में से छायांकित पत्तियां कितनी हैं, 4 हैं, तो 4/8 आपका उत्तर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, जो ये डिजाइन है कितने भाग इसके हुए हैं, 2 पार्ट किए गए हैं। तो टोटल भाग 2 हैं, जिसमें से छायांकित सिर्फ एक ही भाग है, तो 1/2 इसका भी आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको। तो ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझेंगे आप, ठीक है, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको बोला गया है, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हर एक जो ड्राइंग है, डिजाइन है, उसके साथ कुछ भिन्न आपको दी गई है। भिन्न देख पा रहे हैं? तो इस बार आपको कलर करना है उसके इतने हिस्से। समझना ध्यान से, भाई ये जो सर्कल है इसके आपने कितने हिस्से दिख रहे हैं, टोटल 6 हिस्से दिख रहे हैं, है ना, 6 भाग हैं इसके। तो जो फ्रैक्शन आपको यहाँ पे दर्शाई गई है, उस फ्रैक्शन को देख के आपको उतने पार्ट कलर करने हैं, उतने पार्ट शेड करने हैं, जितने की इस फ्रैक्शन से पता लग रहा है आपको ये फ्रैक्शन दर्शा रही है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली जो इससे पिछला क्वेश्चन था उसका ठीक ऑपोजिट है, उल्टा है। अब मैं आपको एक पार्ट इसका करके दिखाऊंगा, तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ब्लैक कलर से शेड करते हैं। तो इसमें टोटल भाग 6 हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या आया है, 6 आया है, 6 आया है। न्यूमरेटर में कितना है, 1 है। जो शेडेड पोर्शन है उसको न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करेगा, और डिनोमिनेटर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा कि जो पूरे भाग हैं, टोटल भाग हैं। आपको यही बोला गया है कि भाई उन हिस्सों को कलर कीजिए जो फ्रैक्शन में दर्शाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक भाग आपको भिन्न में दर्शाया गया है, तो एक भाग को आप कलर कर देंगे, दैट्स इट। इजी है ना? तो चलिए फटाफट इसको हम कलर कर लेते हैं। ठीक है,
ऐसे करके एक भाग आपका कलर हो गया है, जो इस फ्रैक्शन को बिल्कुल सही सही दर्शाता है। हो गया। अब दूसरा देखिए, टोटल हिस्से इस ट्रायंगल के कितने हैं? 4, जिसमें से एक पार्ट शेडेड है। अब जरूरी नहीं है बच्चों कि मैंने ये पार्ट शेड कर दिया तो आपको भी यही करना है। इन 6 में से कोई भी हिस्सा आप छायांकित कर सकते हो। सेम इसमें है, ये इन चारों में से कोई भी हिस्सा आप छायांकित कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये कर दिया, ठीक है, आप कोई दूसरा पार्ट कर लीजिए, बस सिर्फ एक ही भाग छायांकित करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि न्यूमरेटर में यहाँ पे एक आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। बाकी के भी भाग आप देख पा रहे हैं, सबको ऐसे ही आपको छायांकित करना है। अब ये कितने हैं? 3 हिस्से हैं, 3 में से एक छायांकित है, तो मैं इसको छायांकित कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका शेडेड पोर्शन। 3 भागों में से एक भाग छायांकित है। क्लियर है? दैट्स इट। अब यहाँ पे देखिए, टोटल हिस्से 4 हैं। 4 में से कितने छायांकित है? न्यूमरेटर जो दर्शा रहा है वो 3 दर्शा रहा है। तो आप 3 पार्ट्स को शेड कर देंगे, 3 हिस्सों को आप छायांकित कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो गए शेडेड पोर्शन। ठीक है, इसी तरह से इसका अंतिम भाग भी होगा, लेकिन ये आप होमवर्क में कर लेंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों, आज जो हमने अपना नया चैप्टर शुरू किया है, इसको अच्छे से आपको समझना है। बिल्कुल बेसिक चीजें सीखी हैं आज हमने, कि भिन्न क्या होता है, ये पता लग गया। अब आपको देखते ही भिन्न पहचान लोगे, किसी चीज को कैसे दर्शाते हैं फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में, सारी चीजें आप समझ गए हैं। और हमने डायग्राम की मदद से, ठीक है, ड्राइंग्स की मदद से हमने सीखने की कोशिश की है कि भिन्न कैसे काम करती हैं और क्या होती हैं। अब उम्मीद करता हूँ इसको अच्छे से आपने नोट डाउन किया है, घर पे रिवाइज जरूर करें और होमवर्क भी जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।